अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। जैनं चेतो शासनं मोक्षमार्गशीतारं भीतारं कर्मपूर्णं ज्ञातारं विशुद्धत्वां वन्दे तद्गुणे लब्धे वन्दे तद्गुणे लब्धे वन्दे तद्गुणे लब्धे। ओम नमः शिवाय। आचार्य उमा स्वामी द्वारा कृत यह तत्वासूची नामक ग्रंथ है, जिसके दूसरे अधिकार हमारी चर्चा से मिली है। इसमें हमने अभी तक देखा शरीरों के बारे में देखा कि जीव को 5 शरीर प्राप्त हुए। कौन कौन से थे? औरय, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कर्मा। इसमें से आहारक शरीर कौन सा होता है? तेजस शरीर कौन सा होता है? तेजस शरीर जो तेज को शरीर में कांति उत्पन्न करता है, तेज उत्पन्न करता है, तो तेज शरीर है। शब्द धर्मों से जो शरीर है वो और शरीर कौन सा शरीर है? 7 धर्मों से शरीर और शरीर इसका बैक्टीरिया शरीर जो छोटी बड़ी पृथक अनेक क्रियाओं को करे वो बैक्टीरिया शरीर था। उसके बाद था आहारक शरीर। आहारक शरीर किसे कहते हैं? तो 6वें वर्णस्थानवर्ती मुनिराज जी तत्व के संबंध में कोई शंका होने पर उनके मन से स्वच्छ सप्त धातु है जो पुतला निकलता है, सफेद पुतला निकलता है, उसके लिए आहार शरीर कहा जाता है। तथा तेजस शरीर। तेजस शरीर किसे कहते हैं? तो तेजस शरीर के लिए बताया था जो शरीर के अंदर कांति को उत्पन्न करे, तेज को उत्पन्न करे। उदाहरण लिया था, उदाहरण कौन सा दिया था? विद्या शरीर महाराज जी आपने कोई देखा होगा, मतलब इतनी वृद्ध उम्र में भी उनके शरीर में कांति उत्पन्न है, वे तेज सा उत्पन्न है। तो जो शरीर में कांति उत्पन्न करे, जो तेज उत्पन्न करे, उसका नाम तेजस शरीर कहा था। और उसका कारण शरीर किसे कहते हैं? तो 8 कर्मों से सहित जो शरीर होता है उसके लिए कारण शरीर कहते हैं। उसके बाद बताया था कि और एक जो शरीर था किन किन जीवों के होता है? तो गर्भ से जन्म लेने वाले और सपुरुष जीवों के और एक शरीर होता है। उसके बाद आहार और तेजस शरीर में होता है। तो ये मनुष्य में होता है। मनुष्य को प्राप्त कैसे होता है? तो बताया था लब्धि प्रत्यक्ष आहार शरीर कैसे कि भाई तप इत्यादि विधियों के माध्यम से 6वें वर्णस्थान वर्ती मुनिराज को आहार शरीर उत्पन्न होता है। तेजस शरीर भी तप इत्यादि विधियों के माध्यम से मुनिराज को उत्पन्न होता है। उसके बाद बताया था, अब आज देखेंगे जो आहार शरीर है, 4वें नंबर का शरीर कौन सा है? 3रे नंबर का शरीर कौन सा है? कौन सा है? 4वें नंबर का 4वें नंबर पे तेजस, 5वें नंबर पे कारण शरीर। तो जो 3रे नंबर पे शरीर है कौन सा है? आहार शरीर। तो वह कैसे प्राप्त होता है, उसकी विशेषता क्या है? तो प्राप्त कैसे होता है? बताया था प्रमत्त संयतस्य आएगा यहाँ पे, इसको बोलेंगे स्वयं विशुद्धम, स्वयं विशुद्धम। 49 नंबर का सूत्र है, पेज नंबर 23।
ऐसे सुनाओ। उनचासवें नंबर का सूत्र है 49, जिसकी आदत हो जाती है 49वें नंबर का सूत्र, इसका पाठ करेंगे। शुभम विशुद्धम, शुभम विशुद्धम, शुभम विशुद्धम, शुभम विशुद्धम, व्याघाति च आर्गम प्रमत्त संयतस्यैव। शुभम विशुद्धम व्याघाति च आर्गम प्रमत्त संयतस्यैव। आहारक शरीर कैसा है जो छठवें गुण स्थान वर्ती मुनिराज को उत्पन्न हुआ है, ऐसा आहारक शरीर उसकी विशेषता बताते हैं एक एक शब्द के माध्यम से। तो किन्हें उत्पन्न होता है, तो पहला शब्द दिया उत्पन्न किसको होता है। अंत में देखो प्रमत्त संयतस्यैव, प्रमत्त संयत गुणस्थान वर्ती जो मुनिराज है। प्रमत्त संयत गुणस्थान कौन सा है, छठवां गुणस्थान है। सातवां गुणस्थान अप्रमत्त संयत प्रमाद से सहित जो गुणस्थान है, इसमें सकल चारित्र उत्पन्न होता है। ऐसे मुनिराज जिन्होंने सकल चारित्र को उत्पन्न कर लिया है, अब विद्यों के माध्यम से वे विशुद्धि बढ़ी, उसके माध्यम से आहार शरीर उत्पन्न हुआ। किसको उत्पन्न होता है, प्रमत्त संयतस्यैव। प्रमत्त संयत गुणस्थान वर्ती छठवें गुणस्थान वर्ती मुनिराजों को एक प्रकट होता है, आहार शरीर प्रकट होता है। और वह आहार शरीर कैसा है, उसकी विशेषता बताते हैं कि शुभम अर्थात शुभ है। कैसा है, शुभम है, शुभ है। कैसा है, शुभ है। विशुद्धम विशुद्ध है, विशुद्ध है, उसमें किसी प्रकार की मलता नहीं है, विशुद्ध है। शुभम है, विशुद्ध है। व्याघाति अर्थात कोई इसको घात नहीं कर सकता, कोई इसको बाधा उत्पन्न नहीं करा सकता। अगर इस दीवार को उसको पार करना है तो गेट खोलने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही वह पार कर लेगा। और तत्वों के संबंध में जो शंका हुई है तो दिव्य ध्वनि इत्यादि संकेत आएगा, उनकी शंकाओं को दूर करके फिर से मुनिराज के शरीर में प्रवेश कर देगा। और प्रवेश करते समय मुनिराज को किसी भी प्रकार की हानि उत्पन्न नहीं होगी। इसके बाद चा शुभम विशुद्धम व्याघाति, ये तीन प्रकार है चा अर्थात और शुभम और विशुद्धम और व्याघाति, ये आहार शरीर की मूल विशेषताएं कही हैं। यह उत्पन्न किन्हें होता है, प्रमत्त संयतस्यैव। छठवें गुणस्थान वर्ती जो प्रमत्त संयत नामक गुणस्थान में स्थित मुनिराज हैं, उन मुनिराजों के यह आहार शरीर उत्पन्न होता है। समझ में आया, कुछ नहीं है इसमें, बस आहार शरीर कब उत्पन्न होता है, किसको उत्पन्न होता है, बिल्कुल सरल है। भाई किसको उत्पन्न होगा, मुनिराज को। मुनिराज ऐसे ही नहीं कि कोई भी मुनिराज चल जाए, छठवें गुणस्थान वर्ती होने चाहिए, सच्चे भावलिंगी मुनिराज होने चाहिए, सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ हो, सम्यक दर्शन पूर्वक जिसने 11 प्रतिमाओं को अंगीकार किया हो और 11 प्रतिमाओं को अंगीकार करने के बाद वही मुनि धर्म अंगीकार किया हो, छठवें गुणस्थान में गया हो, सकल संयम को धारण किया हो, मूल रूप से निर्लय हुआ हो, ऐसे मुनिराजों को यह आहार शरीर उत्पन्न होता है। और फिर जब उत्पन्न हुआ ऐसे महान मुनिराजों को ऐसा महान शरीर तत्वों के संबंध में शंका उत्पन्न हो, वे जिनाने इत्यादि वंदना करने का भाव उत्पन्न हो, मुनिराज तो यही बैठे हैं, उनके बाएं हाथ से वो शरीर निकले, तत्वों की शंका को दूर करके आ जाए, नैनसर आदि दीपों का दर्शन करके आ जाए, ऐसा वह शरीर है। वह कैसा है, शुभम है, विशुद्धम है, व्याघाति है, कि शुभ है, अच्छा है, कल्याणकारी है, विशुद्धम है, विशुद्धता से सहित है, विशुद्धता से सहित है, विशुद्ध परिणति को लिए हुए है, वो व्याघाति किसी भी प्रकार की बाधा से रहित। ये तीन विशेषताएं यहाँ पर गिनाई हैं। अब जीवों का लिंग, कौन से जीव जो है नियम से कौन से जीव के कौन से लिंग के होते हैं, जैसे देव कौन से लिंग के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग के। देवों में कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग। कुल लिंग कितने हैं, टोटल लिंग कितने हैं, 3 लिंग है, स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग और नपुंसक लिंग। अब ये तीनों लिंग कौन कौन सी पर्यायों में, कौन कौन सी गति में, किन किन जीवों के होते हैं। वे मनुष्य के कौन से लिंग होते हैं, तो 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग और नपुंसक लिंग। वे 2000 साल के लिए यह जीव निगूढ़ गति से निकलता है, उसमें से 1200 वर्ष तो सिर्फ स्वर्ग में जाता है। शुभ परिणामों से निकला 1200 वर्ष केवल स्वर्ग में
भाव, सॉरी 48 भाव, केवल और केवल 48 भाव मनुष्य पर्याय में मिलते हैं। उस मनुष्य पर्याय में भी स्त्री पर्याय, नपुंसक पर्याय और पुरुष पर्याय, और वहां पर भी संयम कौन सी पर्याय में धारण कर सकता है? मनुष्य पर्याय में। कौन सी पर्याय में? मनुष्य पर्याय में केवल एक पर्याय है। तो कौन सी लिंग में कौन सा भी कौन सी पर्याय में कौन सा लिंग इस जीव को उत्पन्न होता है? तो पहले बताते हैं कि नारी कौन से लिंग के होते हैं और समूर्छन जीवों का कौन सा लिंग होता है, उसको पढ़ते हैं। नारक समूर्छनो, नारक समूर्छनो, नपुंसकानि, नपुंसकानि, नारक समूर्छनो, नपुंसकानि। जो जीव नारकी हैं, लोक के अधोलोक भाग में जो 7 नरक हैं, उन नरकों में स्थित जो जीव हैं, उनके नियम से केवल एक ही लिंग होगा। तो कौन सा लिंग है? नपुंसक लिंग। कौन सा लिंग है? नपुंसकानि, नपुंसक लिंग। और जो समूर्छन जीव हैं, स्त्रियों की योनि इत्यादि में उत्पन्न होते हैं, ऐसे समूर्छन जीवों का भी नित्य रूप से कौन सा लिंग होगा? नपुंसक लिंग। कौन सा? नपुंसक लिंग। तो नपुंसक लिंग नित्य रूप से कौन कौन से पर्याय में उत्पन्न होंगे? नरक में और नरक नारकियों में और समूचनों में, ये नियम से उत्पन्न होंगे। उसके बाद जो मनुष्य गति है वो त्रियंच गति है, तो किन्हीं किन्हीं के उत्पन्न होंगे, सबके नहीं होंगे। जिसके कर्म का उदय होगा, जिसकी वैसी कसाय होगी, वैसा उत्पन्न होगा, वहां पर उत्पन्न होगा। उसके बाद ये 50वां सूत्र है। अब ना देवा, 50वां सूत्र, ना देवो, ना देवा, ना देवा, ना देवा सबसे छोटा सूत्र है। हाँ नहीं, ये तो दूसरे सेकंड नंबर का सबसे छोटा सूत्र, 5वें अधिकार में आता है नाडु, नाडु आता है इसका सबसे छोटा सूत्र। उसके बाद ये वाला सूत्र है, नाडु भी नहीं है अणु, इस बात को बताने वाला सूत्र है। उसके बाद ये छोटा सूत्र है, तो ना देवा। तो भाई जो पूर्व सूत्र में 50वें सूत्र में आपने नपुंसक और समूर्छन पर्याय की लिंग को कहा है कि नारकी जीव और समूर्छन जीव नित्य रूप से नपुंसक होते हैं, तो वह नपुंसक पर्याय इसमें नहीं होती है ना देवा, वह देवों में वह नपुंसक पर्याय पाई ही नहीं जाती है। तो कुछ देवों में पाई जाती हो, ऐसा भी नहीं है। 16 स्वर्गों में, 5 अनुदिशों में, सर्वार्थ सिद्धि में, जहाँ पर जीव 33 सागर की आयु लेकर उत्पन्न होता है और 33 सागरों तक धर्म चर्चा करता रहता है, तो ऐसे जीवों 16 स्वर्ग के 5 अनुदेश और सर्वार्थ सिद्धि नित्य रूप से कभी भी नपुंसक नहीं होंगे। उनका कौन सा लिंग रहेगा? एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। इनमें देवों के 2 ही लिंग रहते हैं और ये देव सारे के सारे देव सर्वांग में सुंदर होते हैं। कैसे होते हैं? सर्वांग में सुंदर। ये यहाँ पे लटके हुए हैं ना, वहाँ पे जैसे सर्वांग सुंदर दिख रहे हैं, पूरे बिल्कुल वैसे ही वैसे होते हैं। ऐसा नहीं है कि 4 हाथ या 5 हाथ हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वे जो पाए में इन लोगों ने माताएं हैं, इत्यादि उनका स्वरूप बना रखा है। बाहर माताएं हैं, गणेश हैं, ज्योतिष देव हैं, उनको बना रखा है। ब्रह्मा है, तो ये ब्रह्मा भी अगर होंगे तो ये ज्योतिष नामक कोई देवता होंगे जिनको ये पूज रहे हैं, वे सर से आते हैं। तो उसका भी वर्णन किया है मोक्षांत शास्त्र में। तो वहाँ पे कहा कि विंतर इत्यादि जाति के देवता होंगे, लेकिन इनका भी स्वरूप ऐसा नहीं है। ये देवता भी सर्वांग सुंदर है। कैसे हैं? सर्वांग सुंदर। लोगों ने उनकी मूर्ति को बदल दिया, अब वो उस मूर्ति के सामने भी आते हैं, फिर भी नहीं कहते कि मेरा स्वरूप ऐसा नहीं है। क्यों नहीं कहते? क्योंकि उनकी कसाई ऐसी है। क्यों है? क्योंकि उनकी कसाई ऐसी है। उस कारण को सत्य को नहीं बताते हैं हमारा स्वरूप कैसा है। हमारा स्वरूप ऐसा नहीं है, सर्वांग सुंदर है, नहीं बताते हैं। वे तुम पूज रहे हो, ये सबसे बड़ी बात जागीर ऋषियों को, तो उनके लिए बड़ी बात है। तो वहाँ पे विदेवों के लिंगों पर चर्चा चल रही है। विदेवों में कौन सा लिंग होता है? नहा देवा नहीं होता है। तो कौन सा लिंग?
होता है। शेषा त्रिवेदा कि भाई शेष 3 वेद इनके होते हैं कि भाई शेष तो 3 पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग ये जो बचे हुए हैं ये किन जीवों के होते हैं? तो यह लिंग स्त्री यह लिंग मनुष्यों के और त्रयंचों के होते हैं। उनमें से भी किन्हीं जीवों के यह लिंग पाए जाते हैं। शेष सभी तीनों वेद होते हैं। वे शेष सभी के तीनों वेद होते हैं। तो 4 पर्याय में देव पर्याय की नर पर्याय की तो पहले नारकियों की चर्चा कौन से सूत्र में चली? 50वें सूत्र में, देवों की 51वें सूत्र में। अब 52वां जो सूत्र है वो अब 2 पर्याय जो बची हुई हैं, इसके बाद 2 पर्याय जो बची हुई हैं, ऐसी मनुष्य पर्याय और त्रयंच पर्याय। तो शेष सभी के तीनों वेद होते हैं। तो मनुष्यों के और त्रयंचों के, मनुष्य और त्रयंच के 3 वेद होते हैं, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद। स्त्री इनमें से भी वेद किन्हीं जीवों के होते हैं। अर्थात गर्भ में जन्म वाले सभी मनुष्य और त्रयंचों के, भाई मनुष्य केवल 2 जीव हैं जिनका गर्भ जन्म होता है, मनुष्य और त्रयंच। नारकियों का और देवों का उपवास क्रिया से जन्म होता है। तो गर्भ में जन्म वाले सभी मनुष्यों व त्रयंचों के पुल्लिंग स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग तीनों वेद हो सकते हैं। तीनों वेद हो सकते हैं। अब अंतिम सूत्र है 53वां सूत्र। दूसरे अधिकार का अंतिम सूत्र कौन सा है? 53 सूत्र। पहले अधिकार का अंतिम सूत्र कौन सा था? पहले अधिकार में कितने सूत्र थे? 33 सूत्र थे। ये 53वां सूत्र है दूसरे अधिकार का। ये किसको बताने वाला है कि किन किन जीवों के अकाल मरण होता है और किन किन जीवों के अकाल मरण नहीं होता। अकाल मरण किसे कहते हैं? अचानक समय से पहले अचानक हो गई किसी एक्सीडेंट हो गया अचानक। आयु कर्म होती है, प्रत्येक जीव की आयु कर्म होती है। अब उस आयु कर्म से जो आयु कर्म बना है वही मुझे 60 साल का आयु का वन हुआ है। अब 60 साल का आयु का वन हुआ है, अब वो 60 साल पूरे ना हुए उससे 1 साल पहले ही मृत्यु हो जाए, उसका नाम अकाल है। एक ही बात है, बस एक बड़ी बात है। जन्म शरीर जो मुनिराज है उनके नहीं होगा, तीर्थंकर जो है उनके नहीं होगा। तो पढ़ते हैं औपपादिक चरमोत्तम देहा, औपपादिक 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 चरमोत्तम देहा, चरमोत्तम देहा संकेय 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 वर्षा वर्षायुषु वर्षायुषु अनपवर्त्या अनपवर्त्या आयुषा आयुषा अनपवर्त्य आयुषा अर्थात नहीं घटने वाले, अर्थात नहीं अनपवर्त अनपवर्त आयुषा, जो नहीं घटने वाली आयु है। ऐसे जीव कौन कौन से हैं? पहला शब्द लिया औपपादिक, औपपादिक जिन जीवों का उत्पाद से या पहले जन्म होता है, ऐसे देव जो बिलों से लटक के गिरते हैं, ऐसे नारकी, इन दोनों का उत्पाद जन्म होता है, उपपाद जन्म होता है। इन जीवों के
कभी भी अकाल मरण नहीं होगा। उसके बाद है दूसरे नंबर पे चरमोत्तम देहा, कि भाई जो चरम शरीरी हैं, चरम शरीरी मुनिराज ऐसे तीर्थंकर परमात्मा वही जीव है, वही जब उनका जन्म हुआ तो अब तीर्थंकर प्रगति तो लेके हुए ही हैं, तो उनका कौन सा देह है? चरम शरीरी है। तो जो जीव चरम शरीरी है, जो उसी भाव से मोक्ष हो जाने वाले हैं, वो अपनी आयु को पूर्ण करके ही मोक्ष जाएंगे। भाई बाहुबली स्वामी थे, बाहुबली 1000 वर्ष तक आत्मा में नहीं रहे, तो जब उनका आयु कर्म पूर्ण हो गया तभी मोक्ष हुआ। तो उसके बाद असंख्य वर्ष आयुषा, असंख्य तो असंख्यात वर्ष की आयु को धारण करने वाले जो भोग भूमि के जीव हैं, जो भोग भूमि के मनुष्य हैं, जो भोग भूमि के जीव हैं, भोग भूमियों में जो जिनका जन्म हुआ है, ऐसे जीव भी इनका भी अकाल मरण नहीं होगा, इनका भी अकाल मरण नहीं होगा। भोग भूमियों में जो जीव उत्पन्न होता है, जब उत्पन्न हुआ जब तक वहाँ रहेगा पूरे समय तक भोगों को भोगता रहेगा, भाई किंचित मात्र भी वहाँ पे उसको दुख का वेदन नहीं होगा। और अगर थोड़ा सा भी दुख का वेदन हुआ तो आयु कर्म पूरी समझो हो गई। अगर छींक भी आए, सिर्फ छींक आ जाए तो समझो वहाँ पे आयु कर्म पूरा हो गया है। अर्थात वे वाले उत्तम जन्म वाले देव व नारकी चरमोत्तम देहा, चरम उत्तम देह वाले तीर्थंकर आदि असंख्यात वर्ष की आयु वाले वो भूमि के जीव आयुषा आयु वाले अनवरत आयुषा नहीं घटने योग्य आयु वाले अर्थात परिपूर्ण आयु वाले जीव अर्थात उपयुक्त जीवों के अकाल मरण नहीं होता, वे अपनी आयु पूर्ण करने पर ही मृत्यु को प्राप्त करते हैं। अब इसी चीज को फिर आगे रखा है। अब आता है तीसरा अधिकार। ये दूसरा अधिकार यहाँ पे खत्म हुआ, कोई बार पढ़ते थे अनर्वत जिसका घात नहीं हो सकता, चरम शरीरी अर्थात अंतिम शरीर वाला जो समय उसी भाव से मोक्ष जाने वाला है, उत्तम जो उत्तम पुरुष हैं, सलाका पुरुष इत्यादि सलाका जो पुरुष हैं वो तो उनका भी अकाल मरण नहीं होगा। चरम और उत्तम दोनों एक साथ होने चाहिए, बीच उत्तम चरम शरीरी और उत्तम दोनों एक साथ होने चाहिए। शुभम चक्रवर्ती उत्तम देह वाला तो था परंतु चरण शरीर नहीं था, इसलिए अकाल मरण हो गया और नरक गया। शुभम चक्रवर्ती ये सलाह पुस्तकों में आते हैं चक्रवर्ती, तो उसका ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए, तो उत्तम देह वाला होना चाहिए और शरीर चरण शरीर भी होना चाहिए, तो ही उसका अकाल मरण नहीं होगा। अगर ऐसा नहीं चरण शरीर नहीं है तो अकाल मरण हो सकता है। यहाँ पे एक अपवाद हो गया। अब चरम और जब आयु कर्म के विषय स्वाभाविक क्रम को छोड़कर एक साथ चल जाते हैं उसे अकाल मरण या कदली घात मरण कहते हैं। तो ये आ गया इसका पर्यायवाची। अकाल मरण का पर्यायवाची क्या हुआ? कदली घात। अच्छा शब्द है कदली घात। अकाल मरण दूसरा नाम कदली घात। विशुद्धों के लिए भी अच्छा एक शब्द है रिक्कम्मा। रिक्कम्मा शब्द आता है ना, रिक्कम्मा चंद्रवर्ती गुणा इंचूरा चरम जेरो स्थिरता द्रव्य संग्रह ग्रंथ की 14वीं गाथा है। रिक्कम्मा जो कर्मों से रहित हो गए हैं वो निकम्मे हैं। भी अब निकम्मा शब्द हमारे यहाँ कोई काम नहीं करे वही है, ये उनके लिए कोई काम करने के लिए नहीं रहेगा। ये शब्द पहले बहुत अच्छा था, ये जो बौद्ध संस्कृति और हिंदू संस्कृति आई ना, सॉरी हिंदू संस्कृति वैदिक संस्कृति, उसने अपने शब्दों को बिगाड़ा है। इसके बाद है बुद्धू, तो जिसने ज्ञान की प्राप्ति करनी हो वो है बुद्धू। लेकिन अब हम वर्तमान में उपयोग क्या करते हैं, ये बौद्धों वाला इसको ज्ञान की जिसको कुछ पता ही नहीं है, तो किसने बिगाड़ा है? ये वैदिक संस्कृति है। और अच्छे अच्छे शब्द हैं कि भाई कदली घात होना, अकाल मरण होना, तो ये किन किन के होता है, किन किन के नहीं होता है। अभी मैं इस बात को यहाँ पर देखा है कि दूसरे अध्याय का 53वां सूत्र सामान्य इसका जो अर्थ है उसको यहाँ पे देख रहे हैं। केवल प्रवचन की दृष्टि से नहीं है, ये सामान्य अर्थ क्लास की कक्षा की दृष्टि से एक क्लास नहीं है। अब है तीसरा अधिकार तत्वार्थ सूची ग्रंथ का 47वें पेज पे तीसरा अधिकार। अब तीसरे और चौथे अधिकार में
शुद्ध करणानी योग का वर्णन किया गया है। शुद्ध करणानी योग मतलब इसमें प्रथमानी योग भी देखने नहीं मिलेगा, चरणानी योग भी नहीं मिलेगा, द्रव्यानी योग भी नहीं मिलेगा, केवल गणितवादी जो आते हैं वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। चरणानी योग आदि कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पे, केवल करणानी योग गणित से संबंधित। वे जो तीन लोग हैं, वे एक मनुष्य खड़ा कर दिया जाए, अपने दोनों हाथों को कमर पे रख ले और पैरों को फैला ले, तो उसके भांति तीन लोग का नक्शा है ये जो बना हुआ है यहाँ पे। व्यक्ति कमर पे हाथों को रख के पैरों को फैला ले, तो जैसा वह व्यक्ति प्रतीत होता है वैसा ही यह तीन लोग हमारे केवल ज्ञानी को प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं, या इस तीन लोगों का स्वरूप उस खड़े हुए मनुष्य के समान है। तो उस तीन लोग में कौन कौन से लोग हैं? जो तीन लोग हैं, तीन लोगों में कौन कौन से लोग हैं? अधोलोक, ऊर्ध्वलोक में क्या क्या है? ऊर्ध्वलोक में सबसे ऊपर तो है सिद्धशिला, लोक के अग्रभाग के ऊपर अर्धचंद्राकार सिद्धशिला है, उसके नीचे सर्वासिद्धियां हैं, उसके नीचे अनुदेश है, उसके नीचे 16 स्वर्ग हैं, और बीच में मध्यलोक है जहाँ पर हम रहते हैं। उस मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। कितने? असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, ये केवल ज्ञानी जान सकते हैं। और उसके नीचे 7 स्वर्ग हैं, 7 नरक हैं। रत्न उनकी भूमियों के नाम है, रत्न, शर्करा, वालुका, पंख, धूम, तम, महातम, ये उनके नाम हैं। और जो नरक हैं ये तो भूमियों के नाम हुए, ब्रह्मा, वंसा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, माधवी और माधव और माधवी, ये उन नरकों के नाम हैं। भूमियों के नाम अलग हैं, नरकों के अलग नाम हैं। ये जो तीनों लोग हैं वह सबसे नीचे है। जो तीन प्रकार की बलें हैं, उन बलियों के आधार पर वह तीन लोग खड़ा हुआ है। और तीनों लोगों के बाहर जितना भी है, जितना भी क्षेत्र है, इस तीन लोग वे चित्र दिख रहा है, इसके बाहर का जितना भी क्षेत्र है उसे बोलते हैं अलोकाकाश। जो 6 द्रव्य हैं, जीव, बुद्धगल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 द्रव्य केवल लोकाकाश में ही उपस्थित है। इसके बाद केवल अनंतानंत आकाश, अनंत आकाश है। 5 द्रव्य नहीं है, वे लोकाकाश नहीं है, अनंतानंत अलोकाकाश है केवल, वहां पे 6 द्रव्य उपस्थित नहीं है, इसलिए उसके लिए अलोकाकाश कहा जाता है। ये आकाश तो एक अखंड द्रव्य है, किंतु 6 द्रव्यों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के कारण आकाश द्रव्य के, एक अखंड द्रव्य के 2 भेद किए। क्यों? क्योंकि वहां पे 6 द्रव्य एक जगह उपस्थित है, एक जगह उपस्थित नहीं है। तो जो 3 लोग है उसके अधो भाग में, अधो यानी होता है नीचे, नीचे के भाग में कितनी पृथ्वियां हैं? 7 पृथ्वियां। कौन कौन सी? अभी तो पंडित जी देखने नहीं लगे। सूत्र बढ़ते हैं। रत्न, शर्करा, वालुका, पंख, धूम, तमो, महातमा, प्रभा, भूमयो, घनाम्बु, वाताकाश, प्रतिष्ठा, सप्तोधा, सप्ताधुरा, रत्न, शर्करा, वालुका, पंख, रत्न, शर्करा, वालुका, पंख, धूम, तमो, महातमा, प्रभा, भूमयो, घनाम्बु, वाताकाश, प्रतिष्ठा, सप्ताधुरा, अधोधा यानी नीचे, अधो यानी नीचे, धा यानी क्रम से नीचे। 7 नरक हैं। कितने नरक हैं? 7। पहला रत्न, शर्करा, रत्न, पहला कौन सा? नरकों के नाम अलग हैं, ये नरकों की जो भूमि है, इंद्रापुरम अलग है और ये भारत की भूमि अलग है। इंद्रापुरम ये हो गया पूरा, ये भारत की भूमि है। ऐसे ही नरक की ये भूमि है जो यहाँ पे लिखी है। उसके बाद उस नरक का नाम क्या है वो एक अलग है। वही रत्न प्रभा, पहली है रत्न प्रभा, दूसरी शर्करा, तीसरी वालुका,
चौथी पंग, पांचवी धूम, छठवीं तम और सातवीं महातम। ये वहाँ की भूमियाँ हैं। उसके आगे लिखा है धम्मा।